वेलकम टू speedearning.com, stockforexcoach.com। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन राइटिंग के बारे में। ऑप्शन राइटिंग क्या है? जब आप ऑप्शंस में कॉल या पुट किसी को भी सेल करते हैं, पहले खरीदने के पहले सेल कर देना, वो ऑप्शन राइटिंग कहलाता है। और ऑप्शन राइटिंग क्यों करनी है? देखिए, ऑप्शन बाइंग करते हैं जब आपको तेजी लगती है तो आप कॉल को बाय करते हैं, जब आपको मंदी लगती है आप पुट को बाय करते हैं। फिर राइटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती जाती है तो ऑप्शन में एक बात कही जाती है कि वो जितने भी आउट ऑफ मनी कॉल या पुट है वो अपनी प्रीमियम में डिके दिखाते हैं, तो प्रीमियम जीरो होने की तरफ जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल में बात करूं कि जैसे निफ्टी अभी 17,300 की प्राइस पे चल रही है और 18,000 का कॉल आपने ले लिया, तो ये आउट ऑफ मनी कॉल है, बल्कि फार आउट ऑफ मनी कॉल है। अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर बीच में एक्सपायरी आ गई और वहां तक निफ्टी नहीं पहुंची तो ये सारे कॉल जो दूर रह गए 17,900, 18,000, इनकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी। तो एक्सपायरी के करीब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी की वजह से कॉल और या पुट की प्रीमियम बहुत तेजी से लुढ़क सकती है, नीचे जा सकती है। तो अगर ऐसा मौका भी आपको दिख रहा है कि उस वक्त कॉल खरीदने जैसी तेजी है, पर डर ये इस बात का है कि एक्सपायरी में अगर उसमें तेजी आएगी बट टिकेगी नहीं, तो कॉल खरीदने के बजाय क्यों ना हम पुट को राइट कर दें, मतलब पुट को सेल कर दें। ये ऑप्शन राइटिंग है। अब ऑप्शन राइटिंग के दो तरीके, एक तो इंडेक्स ऑप्शन की राइटिंग करते हैं आप, निफ्टी के कॉल पुट या बैंक निफ्टी के कॉल पुट की राइटिंग करते हैं, जिसके लिए हमने एक वीकली स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है, हमारे पेड वीडियो कोर्स में भी है और फ्री वीडियो में भी कहीं हमने उसकी ब्रीफिंग आपको दे रखी है। दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शन राइटिंग। तो मैं दोनों को यहाँ पे समझाने की बात करता हूँ और एक कमाल की स्ट्रेटेजी हम सामने लेके आएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आए, जैसे आपने निफ्टी में ऐसा मूवमेंट देखा कि 3 दिन में 400 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, बैंक निफ्टी में ऐसा मूवमेंट देखा कि 3 दिन में 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, या फिर किसी स्टॉक ऑप्शन में आपने ये देखा कि पिछले 2 या 3 दिन में बॉटम से 25% तक का या तो अपसाइड मूवमेंट हो गया या हाई से 25% डाउनसाइड का मूवमेंट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको पता है कि अगर प्राइस ऊपर चली गई है तो कॉल की प्राइस एकदम इन्फ्लेट हो गई होगी, पुट की प्राइस एकदम नीचे आ गई होगी, लेकिन क्या भरोसा कि और आगे नहीं जाएगी चीजें। ये भी तो हो सकता है कि 25% के लेवल से ये 40% के लेवल तक और भाग जाए प्राइस। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अंदाजे में कॉल या पुट को राइट मत कीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आउट ऑफ मनी कॉल पुट आपने देखे, सपोज आपने देखा कि कोई शेयर है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, टाटा मोटर है। टाटा मोटर 460 से 490 पहुंच गया। तो आपने क्या किया, इधर 520 का कॉल, इधर 450 का पुट, इन दोनों में डे की लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी। आपने ऐसे कॉल पुट में जो एकदम एट द मनी या नियरेस्ट आउट ऑफ मनी नहीं है, बल्कि थोड़े फार आउट ऑफ मनी है, उनमें क्या कर दिया आपने, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी, दोनों में, कॉल या पुट दोनों में। अब इसमें किस बात का फायदा है कि आप अंदाजा नहीं लगा रहे कि यहां से इसको नीचे ही जाना है या यहां से इसको ऊपर ही जाना है। तो जब भी अचानक से मूवमेंट आया स्टॉक में या अंडरलाइंग में, कोई एक तरफ का मूवमेंट तो आएगा ही आएगा, और जैसे वो मूवमेंट आएगा तो होगा क्या कि जैसे तेजी का मूवमेंट आया तो पुट में एकदम से सेलिंग आएगी और पुट अपना लो तोड़ेगा, वहां पे सेलिंग एक्टिवेट होगी। और जब प्रीमियम डिके होती है तो बहुत तेजी से होती है, तो आपको बहुत तेजी से वहां पे प्रॉफिट कमाने को मिल जाएगा, नहीं तो आपका ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। देखिए, अगर रेंज बाउंड है मार्केट और टाटा मोटर वहीं 485 490 के बीच में घूम रहा है, तो उस केस में ना तो अभी आपने कॉल खरीद रखा है, ना पुट खरीद रखा है, ना कॉल शॉर्ट कर रखा है, ना पुट शॉर्ट कर रखा है, तो आपको उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, क्योंकि कॉल पुट रेंज बाउंड मार्केट में उनकी प्रीमियम डिके होने लगती है। और दूसरी बात यह है कि ऑप्शन राइटिंग के लिए आपको बड़ा मार्जिन लगता है। तो जब आप एक तरफ किसी कॉल को राइट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मार्जिन लगेगा, लेकिन कॉल और पुट दोनों को राइट करेंगे तो बाद में आपका मार्जिन फ्री भी हो जाएगा, है ना। तो ये एक बात जो मैंने आपसे कही है,
आपको करना क्या है कि जब आप कॉल या पुट खरीदते हैं तब तो आपको ये अंदाजा होता है कि शायद आगे चल के बड़ा मूवमेंट आएगा। वो सिर्फ आपका स्पेकुलेशन है, आप ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है अब बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बॉटम में कोई स्टॉक गिर जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब इसको खरीद के रखते हैं, आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा। वो 8-8 दिन तक वॉल्यूम नहीं दिखाता, 8-8 दिन तक उसमें मूवमेंट ही नहीं आता। ऐसे में ऑप्शन खरीदने वालों को बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स की प्रीमियम वहां पे नीचे चली जाती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मूवमेंट जब हो चुका हो तब तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं ना। जब आपने देखा कि 3 दिन में 25% का मूवमेंट हो गया है, इसका मतलब कॉल की प्रीमियम बहुत इन्फ्लेट हो चुकी है, या 3 दिन में 25% की गिरावट आई तो पुट की प्रीमियम बहुत बढ़ चुकी है। अब वहां पे जब आप कॉल या पुट को राइट करेंगे और दोनों को जब एक साथ राइट करेंगे तो क्या होगा कि एक चीज बहुत तेजी से गिरेगी क्योंकि वो बहुत इन्फ्लेट हो गई थी, लेकिन दूसरी जो चीज है, अगर आप कॉल बहुत तेजी से गिर रहा है तो पुट उतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसा होता नहीं ना कि 520 से टाटा मोटर गिर के आया है 470 पे और अब 3 दिन में वापस वो 470 से 520 पे जाके खड़ा हो जाए। तो जब बहुत बड़ी गिरावट आती है तो वापस प्राइस को खड़े होने में काफी टाइम लगता है, बार बार चीजें ऊपर जाती है और वहां पे जितने भी लोग फंस गए हैं उनकी सेलिंग आती है, बहुत तेजी से चीजें बार बार नीचे आ जाती है। अब इसमें बड़ा मूवमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन राइटिंग के लिए मैं जो सिंपल बात आपको कहना चाह रहा था, किस तरीके से आपको काम करना है, आपको ऐसे देखना है कि पिछले 3 दिन के सबसे बड़े गेनर्स कौन से। अगर आपने ये सवाल दिमाग में रख के स्क्रीन को देखना शुरू किया तो नो डाउट आपको मालूम पड़ जाएगा कि निफ्टी 100 में से ये 3 शेयर थे जिनमें पिछले 3 दिन में सबसे बड़ा मूवमेंट आया। नहीं तो आप वीकली गेनर्स की लिस्ट में चले जाओ और वहां से चार्ट से कंफर्म करो कि पिछले 3 दिन में किस में गेन आया है। ऐसे 3 स्टॉक आपके सामने आ गए, आपने दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल पुट है उनको ढूंढा, स्क्रीन पे लगाया और सीधी सी बात की, डे के लो पे कॉल या पुट दोनों में स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी। अब हम नहीं चाह रहे कि हमारा बार बार ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है 3 दिन में आपका एक बार ट्रेड एक्टिवेट हो, लेकिन वो आपको बहुत पैसा दे जाएगा दोस्तों। तो इसको अप्लाई करके देखना, ऑप्शन राइटिंग को समझना। और ऑप्शन राइटिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की जो राइटिंग होगी उसमें भी यही बात है कि 3 दिन का बड़ा मूवमेंट किसी भी साइड में आ जाए तो आप दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट सेल कर देंगे, बड़ी आसानी से आपको 20 से 25% का प्रॉफिट तो मिल जाएगा। 75% टाइम लोग ऑप्शन सेलिंग करके, ऑप्शन राइटिंग करके पैसा बनाते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। 25% टाइम बाइंग से पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा बड़ा होता है। जब बाइंग से बनता है वो पैसा बड़ा है, जो सेलिंग से बनता है वो पैसा छोटा है पर बार बार बनेगा। अगर 12 महीने 12 मंथ्स है तो उसमें से, या फिर मैं कहूँ कि 250 वर्किंग डेज मान लूँ, मोटे तौर पे 250 या 300 वर्किंग डेज के बीच में मान लूँ, तो उसमें से 50 डेज या 70 डेज बाइंग के लिए है, बाकी 200 डेज राइटिंग के लिए है। लेकिन राइटिंग में आपको बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे और उसमें जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। 10 रुपए का कॉल आपने जो राइट किया है वो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट दे सकता है, लेकिन नुकसान के मामले में वो 50, 100, 400 भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन राइटिंग में इस बात का ख्याल जरूर रखना कि अंदाजे में किसी एक तरफ की राइटिंग मत कर बैठिएगा, नहीं तो उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, जेनेरिक व्यूज आपके सामने आते रहते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई 70-80% टाइम तो ऑप्शन राइटिंग से लोग पैसा कमाते हैं, हम तो ऑप्शन राइटिंग ही करते हैं। लेकिन अगर उसको हैंडल करना नहीं आता है आपको और आप गलत जगह पे अगर फंस गए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आने की संभावना हो, जब भी कोई बड़ी इवेंट आने वाली हो, तो गलती से भी ऑप्शन राइटिंग के बारे में सोचना मत और अंदाजे में नहीं करना कभी भी। जब हम बोलते हैं कि लो पे सेलिंग लगा के रखो, स्टॉप लॉस सेलिंग, इसका मतलब ट्रेंड में क्लैरिटी आ जाती है। वहां पे इतनी क्लैरिटी तो आई जाती है कि अगर पुट ने अपना लो तोड़ा है तो कम से कम आपको वहां पे अपनी प्रीमियम का 10% का प्रॉफिट देने के बाद में हो सकता है वापस पलट के चला जाए, पर तब तक तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल गया ना आपको। तो ऐसे चीजों को गौर से समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है। जो बातें आपको सुनाई देती है ना एक एक लाइन में और आप दौड़ पड़ते हैं बिल्कुल कि हाँ 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 आ गया समझ में, आ गया समझ में, ऐसा करने से ही नुकसान होते हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉल कीजिए 8381021346।